स्नान के बाद माथे पर विभूति लगाएं तो ये शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा और मृत्यु सदा हमारे पीछे है, इसे याद रखें। श्री राम का जन्म अयोध्या धाम में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अति शुभ अभिजीत नक्षत्र में हुआ था। चैत्र के नवरात्र में पहले 8 दिन परिचय देते हैं साधक के जीवन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का। इनके बाद नवम यानी पूर्णांग तिथि पर होता है हृदय में पूर्ण ब्रह्म राम का अवतरण। उस समय ग्रह, काल, नक्षत्र, जलवायु सब अनुकूल और शुभ हो जाते हैं और परमानंद की लहर दौड़ जाती है। ज्ञान का सूर्य शिखर पर आ जाता है, फिर भी अपने सिवा कोई जान नहीं पाता। कहते हैं राम जन्म के समय सूर्य के रथ के घोड़े 1 माह के लिए रुक गए और रात हुई ही नहीं, पर किसी को पता ही नहीं लगा। ऐसे में भगवान के दर्शन ना पाकर चंद्रमा बहुत दुखी हो गया, तो श्री राम ने पल भर को आंखें बंद की और चंद्रमा को दर्शन देकर कहा, तुम दुखी ना हो, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो आधी रात को लूंगा, तब तुम जी भर कर मुझे देख लेना। अभी मेरा जन्म सूर्य वंश से हुआ है, पर जब मेरा नामकरण होगा तो तुम्हारा नाम मेरे साथ लगेगा, रामचंद्र। राम से बड़ा राम का नाम। प्रकाश की उत्पत्ति शब्द से ही होती है। पृथ्वी की रचना से पहले कहते हैं शब्द हुआ और शब्द से प्रकाश हुआ और फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी प्रकार सिद्ध अनुभवी गुरुजनों के शब्द से मनुष्य के अंतःकरण में प्रकाश होता है और प्रकाश ही जीव की नित्य जागृति का कारण बनता है। अम्मा कहती हैं कि एकाग्रता सहित किया गया मंत्र जप आत्म साक्षात्कार के द्वार तक पहुंचा देता है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഇതെന്നതാണ്, ഇന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ലോകരുടെ ധാരണകൾ വെറും ഭ്രമം മാത്രമാണ്. ഈ ലോകത്തിലൊന്നും ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നാളെ മറ്റാരുടെയും കയ്യിലാവും. कुछ बच्चे बोले, अम्मा हमें ध्यान अभ्यास के लिए वहाँ जाना है। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, सोचा जाने दो। जैसे आंगन बुहारने पर सब साफ दिखने लगता है, पर चिपका हुआ मैल साबुन और पानी से धोने से ही निकलता है। गुरु का सानिध्य साबुन वाला पानी है, मैल को धो निकालता है। आयुर्वेद में पंचकर्म करते समय सबसे पहले विरेचन करते हैं। विरेचन और उल्टियां करवा के टॉक्सिन्स निकालने के बाद ही
यदि चिकित्सा शुरू करें तभी वो प्रभावी होगा आयुर्वेद के अनुसार। साबुन से सफाई हो जाती है, पर दाग को ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। गुरु यानी ब्लीचिंग पाउडर। गुरु स्थितियों का निर्माण करके पहले दोषों को उघाड़कर उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाता है। ये दोष दूर किए बिना कहीं भी ध्यान लगाओ, वासनाओं के दाग बर्फ में सुन्न पड़े सांप जैसे रहेंगे। परिस्थिति अनुकूल होते ही वो फन उठाकर डसता है। हर परिस्थिति में हम समत्व और संयम को कैसे बनाए रखें, ये गुरु के सानिध्य में सीखने को मिलता है। वरना कहीं भी जाएं, ये दोष स्वयं सुधरने वाले नहीं। जैसे किसी घाव या फोड़े पर दवा लगाते रहें जबकि उसका उपचार सर्जरी हो। श्मशान में नृत्य करना शिवजी को प्रिय है। मृत्यु पर विजय का आनंद नर्तन है ये। शिवजी भस्म भूषित हैं। ये शरीर एक दिन जलकर राख हो जाना है। कुछ भी जलाएं तो अंत में बचती है राख ही। अग्नि राख का कुछ नहीं कर सकती। राख हमें शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की याद दिलाती है। स्नान के बाद माथे पर विभूति लगाएं तो ये शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा और मृत्यु सदा हमारे पीछे है, इसे याद रखें। शेष समय का सत्कर्म करने और अनश्वर आत्मा को जानने में सदुपयोग करें। ये संदेश है विभूति का। कई प्रक्रियाओं के परिणाम विभूति को जब हम शरीर पर लगाते हैं तो कुछ जोड़ों या केंद्रों पर ही लगाते हैं। जैविक घास, नारियल भूसी, मूंगफली के अवशेष और पारंपरिक आहार पर पली गायों के गोबर को जलाने से बनी राख पर रिसर्च होनी चाहिए। इसमें कौन से गुण हैं ये समझना है। जब हम इसे स्नान के बाद शरीर पर लगाते हैं तो कई तरह के वायरस के प्रति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं की विरोधी रोगाणुनाशक औषधि की तरह लगाते हैं विभूति। शिवजी काला काल कालारी हैं। यम का संहार करने के कारण ये नाम पड़ा। मार्कंडेय ने शिवजी का आश्रय लेकर अमरत्व की प्राप्ति की, तो शिव तत्व का आश्रय अर्थात अमरत्व की प्राप्ति, ये अर्थ मानते हैं। पूर्ण शरणागति आत्मज्ञान और अमृतत्व की प्राप्ति कराती है। शरीर के सेल्स मर जाते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। ज्ञानाग्नि में मृत्यु ही नहीं, मैं मेरा के भाव भी दग्ध हो जाते हैं। ये वस्तु मेरी, ये व्यक्ति मेरा, ऐसी धारणाएं केवल भ्रांति मात्र हैं। इस जगत में कुछ किसी का अपना नहीं। जो आज हमारा है कल किसी और का हो जाएगा। एक संकरा सा रास्ता था जिससे रोज लोग गुजरते थे। एक वृक्ष की छोटी सी शाखा रास्ते में बाधक बन रही थी। राह चलते लोगों ने कहा, इसे जरा काट दें तो चलने में आसानी होगी। हमें झुककर चलना पड़ता है, सिर भी टकरा जाता है। थोड़ा काट देंगे? नहीं, 20 वर्षों में वो इतनी बढ़ जाएगी कि 50,000 मिलेंगे। तुम्हारे लिए इसे नहीं काट सकते, मालिक बोला। कुछ ही समय बाद उसी वृक्ष की जड़ से इस आदमी को चोट लगी। उसे शुगर थी, पांव पर घाव हो गया। घाव पर पट्टी करना उसे नहीं आता था, पर स्वयं पट्टी करने से सेप्टिक हो गया। डॉक्टर ने अंगूठा काटने को बोला तो माना नहीं। घुटने तक काटने की बात भी नहीं मानी। फिर सेप्टिक और फैला तो पूरी टांग काटने की बात भी टाल दी। और फिर कुछ ही दिनों में किडनी और दूसरे अंगों में भी फैलने से अंततः वो मर गया। उसी वृक्ष की लकड़ी काटकर उसे जलाया गया। ऐसा है हम लोगों का मन। हम में जरा भी करुणा या त्याग भाव नहीं है, जो हम ही पर उलटवार करता है। आज जो हमारा है कल दूसरे का, परसों किसी और का होगा। ये शरीर भी अपना नहीं। इसका एक अंश माता पिता से, एक वनस्पति से और कुछ अन्य प्राणियों से मिला है। देखा जाए तो अपना कुछ भी नहीं।
टूलॉन फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। यह भूमध्य सागरीय तट पर बसा एक बड़ा बंदरगाह नगर है। यह नेवल निर्माण, एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग और फिशिंग एक्सेसरीज बनाने का केंद्र है। समुद्र तल से 584 मीटर ऊंचा माउंट फेरोन टूलॉन से भी ऊंचा है। पर्यटकों को केबल कारों में चोटी तक जाना अच्छा लगता है। गुलाबी ठंड और तेज गर्मी, पहाड़ियां, जंगल और समुद्र इसे बहुत खूबसूरत बना देते हैं। प्रकाशोत्सव यहाँ कई लोगों को खींच लाता है। अनेकों प्रकार की लाइटों से सुसज्जित लियोन की यात्रा बड़ी अद्भुत होती है। दिसंबर का उत्सव रंगों और रंग बिरंगी लाइटों का जादुई संसार मालूम होता है। अम्मा का दर्शन फ्रांस के ओमेगा स्टेडियम में जारी था। दर्शन के दौरान अम्मा का स्नेह पाश पाकर कुछ लोगों को कष्ट से गहरी राहत और एक अनोखी शांति व खुशी अनुभव होती है। आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ जो अपने बच्चों के उत्थान हेतु मित्र, मां और गुरु सब भूमिकाओं का निर्वाह करता है। जागे आगो
मेरा नाम क्लेमेंट है। मैं 2001 में अम्मा से पहली बार मिली थी। तब मैं 13 वर्ष की थी। अम्मा ने मुझे जीवन में भरपूर प्रेम और आनंद दिया है। अम्मा के पास बैठकर मुझे उनसे बहुत अच्छी तरंगों का अनुभव होता है। मेरी इच्छा है मैं प्रतिदिन उनके पास बैठ सकूं। और यही सेवा का महत्व है। सेवा अर्थात लेने से अधिक देने का प्रशिक्षण। सेवा करने का प्रयास बिना वेतन के काम करने का प्रशिक्षण भी है। अम्मा हमेशा कहती है, जब आप देते हो असल में तभी आप पाते हो। चूंकि हजारों भक्त अम्मा के दर्शनार्थ आते हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए घंटों के परिश्रम की आवश्यकता होती है। अम्मा के स्वयंसेवक रसोई के निस्वार्थ कर्म में जी जान से लगे थे। उन्हें हम बड़े उत्साह सहित कार्यरत देख सकते हैं। प्रेम व स्वार्थ रहित कर्म करने से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और कितनी आनंदमयी होती है ये ऊर्जा। फ्रांस ने प्रेम तथा निस्वार्थ भाव से बनाए गए भारतीय व्यंजनों जैसे मसाला डोसा, वड़ा, केला फ्राई आदि का आनंद लिया। अम्मा दर्शन चल रहा था जब एक कलाकार भक्त ने बांसुरी वादन प्रस्तुत किया, जो बहुत ही शांतिदायक और ध्यानात्मक था। अम्मा बचपन से मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। अम्मा सबको प्रेम सब कुछ देती है। मेरे मत में हमें इसे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। अम्मा के साथ हर क्षण विशेष होता है। किसी एक क्षण विशेष पर उंगली रखना कठिन होगा। अम्मा से प्राप्त आंतरिक शक्ति, उनसे निसृत होता सशक्त प्रेम हमें अम्मा के साथ यात्रा करने को प्रेरित करता है। जैसे मील का पत्थर सब राहगीरों की सहायता करता है, अम्मा भी अपने करुणापूर्ण कार्यों से सबकी सहायता करती है। अम्मा संपूर्ण विश्व को रूपांतरित कर रही है। अम्मा प्रेम है। लगभग 18 घंटे दर्शन देने के बाद प्रभात समय अम्मा अपने कमरे में लौटी। कुछ घंटों बाद अम्मा फिर से सुबह के कार्यक्रम के लिए आ जाएंगी।